पहले हम लोग का जॉइंट फैमिली होता था, Okay. राइट? काम वाली भाइयों को हमारा घर पता होता है, हमें का उनका घर पता होता है। तूने कल शाम को वो गहने का बॉक्स उठाया था ना इधर से, हाँ? जो न्यूज़ हम लोग को आंखों के सामने आया वही हम लोग रियलाइज करते हैं। देखिए किस बेरहमी से, किस जिंदगी के साथ ये आया इस बच्चे के साथ पेश आ रही है। फ्लैट में कुछ दिनों से छोटे मोटे सामानों की चोरी हो रही थी, पर बहुत सारा इंसिडेंट जहाँ पे बहुत लॉस होता है जो किसी को पता नहीं होता है। कोई भी डोमेस्टिक हेल्प का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है कोई भी आदमी, जहां एक मेड को चोरी के आरोप में पकड़ा गया, जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसने अपने ही मालिक के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दिया। आज के डेट में 3 करोड़ प्लस ओवरऑल केसेस पेंडिंग पड़ा है। सोचिए 3 करोड़ प्लस। तो जो एड्रेस बोला, पुलिस जब ट्रेस करने गया तो उस एड्रेस में कोई नहीं रहता, उस नाम पे कोई है ही। आइडेंटिटी चेक भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं आपके घर में रखे पैसे और सामान पर किसी की बुरी नजर तो नहीं है। हस्बैंड और वाइफ रहता है घर पे और दोनों ही जॉब करते हैं। तस्वीरों में मेड से मार खाता ये बच्चा महज 11 महीने का है। तो बैकग्राउंड रिप्रेजेंट कौन करता है, इसको लेकर क्या एक्सपेंस होता है, करने से क्या बेनिफिट है, ये तो नहीं सोचता। किचन के अंदर हमला करने वाला शख्स इसी घर का नौकर है। पर प्रॉब्लम क्या है, इसको अवेयरनेस उतना नहीं है। व्यूअर्स जानना चाहेंगे शायद कि एग्जैक्टली हम लोग जो डोमेस्टिक हेल्प का जो वेरिफिकेशन का आज बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसका क्या क्या कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पैरामीटर चेक्स करना है चाहिए उनका। पहले जानना पड़ेगा जो डोमेस्टिक जो वर्कर है जैसे मेड, ठीक है ना, तो क्यों वेरिफिकेशन करना चाहिए, इम्पोर्टेंट आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। सेकेंड, जो डोमेस्टिक वर्कर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या बेनिफिट होता है, कंपोनेंट का जो चेक बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेनिफिट पहले क्या है आपको पता है, जो मेड, करेक्ट। तो मेड का वेरिफिकेशन कराना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या बेनिफिट होगा? तो बेनिफिट यही होगा कि एक तो मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, करेक्ट, कि अगर मैं वेरीफाइड एक मेड मुझे मिला है तो कम से कम मेरे घर से जो इंसिडेंट होने वाले थे, कोई भी इंसिडेंट, वो मेरा फिनेंशियल कुछ लॉस हो, मतलब कोई चोरी करके लेके जाएगा या मेरा दूसरा कुछ हो, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जो बेनिफिट और भी जो बेनिफिट होने वाला है, दैट इज़ मेड का जो अगर वेरीफाइड मेड हो, तो फिर क्या होगा कि मेरा जो मतलब घर पे जो भी मैंने रख के गया, मतलब मेरा अगर कोई बच्चा है या मेरा कोई पेरेंट्स है, उसको भी अच्छे तरह से वो टेक केयर करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड चेक किया हो, वो अच्छा है। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। जो एक्चुअल डोमेस्टिक, ठीक है, वर्कर का वेरिफिकेशन कराने से एक इंडिविजुअल जो माने हाउस ओनर है व बिजनेस ओनर है, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। सही कैंडिडेट वो ज्वाइन किया उसका घर का काम के लिए, ठीक है ना, अगेन एंड अगेन जो छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और भी हो जाएगा, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तक बेनिफिट है। और जो लीगल कॉम्प्लेंस, हाँ, गवर्नमेंट का रेगुलरिटी जो कॉम्प्लेंस है, एक डॉक्यूमेंट का मैनेज करके रखना, तो वो भी उसको हो जाएगा। मेनली ये बेनिफिट है। और एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है, तो ये बेनिफिट पार्ट है, ठीक है। अभी आप बोल रहे जी उसको क्या क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घर का हो, मेरा घर में हो, अदर्स किसी घर में हो,
जो भी रुकेगा, मान लीजिए शॉप को अंदर कोई वर्क मैंने हेल्प करने के लिए किसी को ज्वाइन किया, व घर का मेड के लिए ज्वाइन किया, तो जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के क्या पहले देखने उसका कुछ नेम होगा, तो कैंडिडेट का आइडेंटिटी चेक, राइट, मतलब आधार कार्ड या वोटर हाँ, कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट ऐसे कुछ। जो आइडेंटिटी चेक का अंदर मान लीजिए आधार कार्ड, ठीक है, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड, हाँ, और बस रेशन कार्ड होगा, करेक्ट, और पासपोर्ट, ये आइडेंटिटी चेक का अंदर आता है। अभी मान लीजिए कोई मेड बहुत हायर लेवल में, ऐसा कुछ मेड है बहुत कमाता है, पढ़ाई भी उसको अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा भी है, तो आइडेंटिटी चेक कराना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, रेफरेंस चेक कराना है, किसको रेफरेंस से आया, वहां पे 2 3 4 का नंबर रखना है, ठीक है, तो रेफरेंस चेक हो गया। उसके बाद एड्रेस चेक, तो एड्रेस चेक कौन हो सकता है, एक मान लीजिए बिहार का एड्रेस है, दिल्ली में आ रहा है, तो प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस हो गया, बिहार में घर है तो परमानेंट एड्रेस है, दिल्ली आया प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है, तो दोनों एड्रेस का क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। और प्रीवियस एड्रेस भी होता है, मान लीजिए दिल्ली एड्रेस छोड़ दिया, अभी आ गया मुंबई, तो दिल्ली छोड़ दिया मतलब क्या, वो प्रीवियस एड्रेस हो गया, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम परमानेंट, प्रेजेंट और प्रीवियस एड्रेस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक। फिलहाल वारदात के बाद से आरोपी नौकर फरार है और यूपी पुलिस की टीमें आरोपी नौकर को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। क्या तीनों बेसिक है हो गए। अभी जो कैंडिडेट का पुलिस वेरिफिकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहां पे उसको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। और क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, जो मिनिमम से मिनिमम मान लीजिए 5 इयर्स, जो मैं 5 इयर्स के अंदर कुछ क्राइम किया या कुछ मेरा एफआईआर हुआ, किस रीजन में हुआ, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हिस्ट्री बोलते हैं, जिसे कोर्ट रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 इयर्स का, 5 to 7 इयर्स का उसको चेक करके देखना पड़ेगा। जिस 7 इयर्स के अंदर कुछ इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ ना, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो पुलिस रिटर्न हुआ, पुलिस कोर्ट रिकॉर्ड चेक कराना है, ये बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अभी मान लीजिए मेड है, ठीक है, तो मेड अब पहली बात किया जो पार्ट टाइमर करता है, मतलब एक जन 2 घंटा 1 घंटा के लिए कर लिया और मिनिमम 5-10 घर में वो सर्विस दे रहे हैं, और फुल टाइमर मतलब जो आवर सेट होगा उस आवर के अंदर सर्विस दे रहे हैं, और एक मेड घर के अंदर जो रुकता है, लिविंग जो बोलते हैं, ठीक है। तो उसी जगह से क्या हो रहा है, तो सर्विस दे रहे हैं। नवीन और हंसा एक आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं। नाइट शिफ्ट की वजह से इन्होंने बच्चे को संभालने के लिए मेड को रखा था, ठीक है। अभी डिफरेंट सिनेरियो से देखिए, साइकोलॉजी टेस्ट भी करा था। और मेड के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट है, जो एक मेजर और माइनर, माने मान लीजिए 18 इयर्स वो हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो भी चेक करना जरूरत है, ठीक है। तो ये देख के एक जन हाउस ओनर बा ऑफिस का जो भी कंपनी का ओनर जहाँ पे काम को उसको लगा रहे, तो ये चेक करना है।
और जो आइडेंटिटी दे रहे, मतलब आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, तो वो भी वैलिड कहना देखना है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, ये चेक होने से क्या होगा, एक फाइल बन जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, जो रिपोर्ट बना तो आपको माइंड ऑफ पीस, जहां मैं एक जन मेरे साथ काम किया बा मेरा घर का जो हेल्प कर रहा है मेरा एम्प्लॉय जो है, मैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कंप्लीटली तैयार किया, ठीक है। अभी मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया तो उस टाइम क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और कुछ भी इंसिडेंट भी हो सकता है। अभी कुछ यदि इंसिडेंट होगा, क्या होगा देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हाँ क्या होगा। मान लीजिए मेरा घर में कुछ इंसिडेंट हुआ और मैं इसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया, तो क्या होगा, ना मैं कंप्लेंट करने के लिए गया, पहले तो मुझे ही डांटेगा, मुझे की पेनल्टी डालेगा, मेरा की जुर्माना हो सकता है, इवन है तो कंप्लेंट ले लेगा, एक्शन नहीं लेगा, आईडी कार्ड कहाँ पे उसको। बट प्रॉब्लम क्या है, इसको अवेयरनेस उतना नहीं है, हम लोग जो पहले बात कर रहा था। बट अभी बहुत सारा अवेयरनेस है कि हम लोग को पास बहुत सारा मेल आता है, कॉल करता है, जो भी है, तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो और भी बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है और भी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग ये वीडियो सीरीज, ये सीरीज हम लोग बना रहे हैं ना, और भी अवेयरनेस बढ़े, Right. और भी लोग Correct. देखे जाने, तो सही और है। भी अवेयरनेस आएगा। इसीलिए आज हम लोग ये इनिशिएटिव लिया एक्चुअली। मैं इतना ही बोलूंगा, फादर मदर है, यदि यंग कोई हम लोग को वीडियो इनकेस देख रहे हैं तो मैक्सिमम इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये बात उठाना चाहिए। हम लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं है जो डोमेस्टिक वर्कर बेकार है, हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर बहुत ही हेल्पफुल है, और डोमेस्टिक वर्कर छोड़ा हम लोग चल नहीं सकते, बहुत ही हम लोग को सब हम लोग काम करते हैं। बट इसको अंदर कुछ परसेंटेज ऐसा होता है, मेगे नहीं, लेकिन हम लोग एक बात बोलने के लिए मैं कोशिश करता, कुछ परसेंटेज के वजह से टोटल जो कम्युनिटी है उसका नाम खराब, उसको नेम खराब होता है, खराब होता है। वो अलग नजर में देखता है। और देखिए, कौन अच्छा बुरा वो बड़ी बात नहीं, आप भी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, और एक जो अदर्स को जाएगा उसको भी सेम लगेगा, सेम रूल से। तो डॉक्यूमेंट पार्ट यदि गवर्नमेंट बोल रहा है यहाँ पे जमा करो, भाई ऐसे डॉक्यूमेंट पार्टी एक आइडेंटिटी डिफाइन होता है, एक डॉक्यूमेंट पार्टी एक डिफाइन होता है जो मैं आपको पास काम कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट पार्टी डिसाइड होता है जो मैं आपको एम्प्लॉय है, मेरा राइट है आपको पे करना है, राइट, नहीं पे करेगा तो मैं आपको ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है। तो दोनों जगह से बेटर है, ठीक है। तो मैक्सिमम 99% पार्ट टाइमर बोलिए, फुल टाइमर बोलिए, एजेंसी व प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करके पूरा उसको बिलीव करके सोचता है जो हाँ मेरा तो एजेंसी है, इतना नेम है, तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। बट हर जिसको घर में, आपको घर में मान लीजिए एक डोमेस्टिक वर्कर, मतलब मेड रुक रहे, बादस नैनी रुक रहे, बादस जो भी काम कर रहे हैं, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराने के लिए, जिसको घर में रुक रहा है उसी जगह से सीरियसली, जिसे उसका मान में पे कर रहा है, ठीक है, तो उसी से भी जिम्मेदारी है उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट व वेरिफिकेशन खुद का जिम्मेदारी लेना है ना। प्लेसमेंट एजेंसी बोले तो सब ओके है, सब ओके है, वो तो बोलेगा ही ओके, क्योंकि उसको तो पैसे से मतलब है बेसिकली, ठीक है, डेफिनेट, तो बोले सब कुछ ओके है। राइट। पर कंपनी के मान लीजिए प्लेसमेंट जो एजेंसी है, प्लेसमेंट एजेंसी एथिक्स वेरी गुड, काम कौन कौन कर रहे हैं, उसको टीम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो टीम भी तो गलती कर सकता है, उसको जल्दी जल्दी सर्विस प्रोवाइड मैन पावर देने के लिए, क्योंकि उसका भी एक टारगेट होता है, टारगेट अचीव करना, ठीक है। तो इसी जगह से वैलिडेट करना पड़ेगा, टोटल आइडेंटिटी चेक, डॉक्यूमेंट चेक, जो भी है प्रोसेस जो मैं प्रीवियस बात किया, उसको थॉरोली आधा घंटा 1 आवर टाइम देना पड़ेगा। तो रोज मेरा घर का पूरा प्राइवेसी जिसको हाथ में छोड़ दे रहे हैं, जिसको हाथ में आप की देकर चल जा रहे हैं, ठीक है,
एकदम पूरा घर जिसको घर का प्राइवेसी जितना सारा इंफॉर्मेशन Right. अब बाहर में लीकेज हो सकता है, लीकेज हो सकता है, बाहर से किसी को घुसा सकता घुसा है। सकता है। तो आप विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप कैसे बिलीव करेंगे? बिलीव करेंगे, ठीक है ना? डेफिनेटली। तो इसलिए बोले जो 99% जो सब लोग खराब नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बहुत हेल्प करते हैं, उसके अंदर जो परसेंटेज है, इसलिए लॉ है सबके लिए इक्वल है, इक्वल है एकदम। ठीक है ना? तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक मेड के लिए हो, ड्राइवर के हो, सिक्योरिटी गार्ड के हो, टेनेंट का हो, मैंडेटरी है। मैंडेटरी। कुछ इंसिडेंट मैं बोलना चाहता हूँ ऑडियंस को, मतलब व्यूअर्स को। पॉजिटिव दो नेगेटिव ऐसे करके, क्योंकि पॉजिटिव भी है इसका, नेगेटिव साइड भी है। दोनों का ही प्रॉब्लम है। कैसे, मैं वो रीज़न आपको दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले चेन्नई में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर एक मेड को रखा था, और मेड को रखने के बाद उसके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट किया, बहुत ही मतलब एब्यूज लैंग्वेज में उसको फिर बात किया, इल ट्रीट करता था, ठीक टाइम से पैसा नहीं देते थे, ऐसे तो करता था। उसके बाद वो उसको टॉर्चर भी करते थे कि नहीं ये काम करना पड़ेगा, तबीयत खराब है तब भी उनको आना पड़ेगा। तो फिर वो कर नहीं पा रहा था। तो एक दिन उसका तबीयत इतना खराब हो गया कि उसको वहीं पर उसका मतलब पूरा तबीयत एकदम बिगड़ गया। तो वो लोग इतना भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाए, वो भी नहीं किया है। वो लोग सिर्फ इसको फ़ोन किया, किसी हॉस्पिटल को फ़ोन किया, बोला कि ऐसे तबीयत खराब है, उनको लेके जाओ। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कि वो काम करता है। आपने जैसे बोल रहे थे कि पहले कि कैसे हम लोग नजर से देखते हैं कि वो तो एक इंसान है, उसको भी तो हेल्प करना है, उसका तबीयत खराब है, ऐसे तो उसके साथ बहुत ही वो इल ट्रीटमेंट करते थे, बहुत ही खराब ये करते थे। लेकिन जिस टाइम उसका तबीयत एकदम खराब हो गया, उसी टाइम में भी उसका उतना हेल्प नहीं किया। वो आसपास में कुछ लोग उसको बोला है, वो फिर सिर्फ हॉस्पिटल को फ़ोन किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, फिर वहाँ से आके किसी ने लेके गया। तो ये एक इंसिडेंट है। दूसरा एक इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ, मेड का अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है प्रॉपरली तो क्या होता है, तो क्या हो सकता है। ये भी इंसिडेंट आप देखिए कि एक मेड ऐसे, एक गुड़गांव में एक मेड ऐसे आपका एक घर में रहा था, 2 साल 3 4 साल काम कर रहा था। तो एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि 4 साल जब आप किसी के घर पे काम करते हो तो एक अलग रिलेशन बन जाता है। और उसको पता है कि कहाँ पर ज्वेलरी रखते हैं, कहाँ पर वो पैसा रखते हैं, सारा कुछ पता है, क्योंकि वो हमेशा रहता है, वो फुल टाइम आता, वो फुल टाइम रहता था। तो एक दिन सारे लोग कुछ मैरिज सेरेमनी, कुछ मैरिज अटेंड करने गया था, मतलब घर का लोग। तो वो बोला कि आप जैसे वो चाबी उसके पास ही है, वो घर पे ही रहता है, तो 2 दिन में वो आ जाएगा। तो 2 दिन आने के बाद वो देखा कि घर में सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, ज्वेलरी नहीं है, पैसा भी कुछ भी नहीं है, और वो मेड को भी नहीं मिल रहा है। ये और एक लेडी का भी इस जगह से एक लेडी, मैंने 2 मेड, एक मेड आया था एक दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे आया, अच्छा कि मैंने घर का जो सामान जो था वो भी लेके चल गया। वो वीडियो भी मैं ऐड कर दो। अच्छा, करेक्ट। तो ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसे भी इंसिडेंट होता है। तो अगर ये कम से कम वेरीफाइड होता तो वेरीफाई नहीं किया, तो पुलिस में जब कंप्लेंट करने गया, जब उसके नाम पे, तो बोला कि आप तो कम से कम उसका एड्रेस तो बोलो। तो एड्रेस बोला, पुलिस जब ट्रेस करने गया तो उस एड्रेस में कोई नहीं रहता, उस नाम पे कोई है। आइडेंटिटी चेक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट टाइम हम लोग वीडियो के आखिरी जगह से हम लोग आ जा रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, जो व्यूअर के लिए आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? व्यूअर्स के लिए अगर आप मनीष आप बोलते हो कि क्या मैसेज देना है, मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि कम से कम पहले तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग अच्छी तरह से आपको समझना है, या पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन लगता है कि सचमुच ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मतलब कुछ काम का है, तो प्लीज़ आप दूसरे को भी ये इंसिडेंट, मतलब ये जो हम लोग का जो वीडियो, जो भी हम लोग अभी डिस्कशन किए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल को। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो इस बारे में जो भी जितना भी हम लोग अभी वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एक टॉपिक को लेके, वो टॉपिक का जितना भी आपको नया वीडियो आएगा, वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब और लाइक, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। और मेरा जो बात है कि आप कम से कम दूसरे को भी शेयर करो वीडियो, दूसरे को भी फॉरवर्ड करो, क्योंकि उनको भी, उनके घर में भी एक डोमेस्टिक हेल्प है एग्जिस्टिंग, शायद है,
है, कोई भी है, या तो कुक है, या तो नैनी है, या तो मेड है, या तो गार्डनर्स है, कुछ भी है, तो उसके लिए भी फ़ायदा होगा। और मैं बोलूँगा, मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि कम से कम बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट होता है इस वेरिफिकेशन के लिए। आप लोग आपके सेफ्टी के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए प्लीज़ आप लोग एक वेरिफिकेशन आप करा लो आपका डोमेस्टिक हेल्प का। तो क्या होगा कि आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन भी, अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होगा। और अच्छा कल अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो जब आप पुलिस में जाओगे कंप्लेन करने के लिए, आप कम से कम बोल सकते हो हाँ मैंने बीजीसी इसका बैकग्राउंड चेक किया था, तब उसके बाद भी ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो आपको पुलिस से भी कोऑपरेशन भी मिलेगा। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट का जो लॉ है और उसको वेरीफाई, जो जिसको रखा वेरिफिकेशन, वेरीफाई करना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट मैनेज करना चाहिए, ठीक है, एक टर्म कंडीशन और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट मैनेज करके रखना है, ये जो मेन बात है। और करेगा कैसे, कहाँ पे ढूंढेगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ढूंढेगा इसका। देखिए जो लोग अभी तो हम लोग को नहीं जानते, तो वो लोग के लिए मैं बता दे रहा है, वो व्यूअर के लिए, हम लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जो कॉर्पोरेट एमएनसी कंपनी है उसको एम्प्लॉय के हुआ हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है। और इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल जो सर्विस है जिसको हम लोग डोमेस्टिक बोल रहे हैं, जैसे मेड हो गया, आज डिस्कशन हुआ, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, टेनेंट, सेल्फ वेरिफिकेशन, तो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग का कुछ कंसल्टेंट और बा हम लोग को सर्विस लेने के लिए इंटरेस्ट है, टीम नीचे लिंक जरूर दे दिएगा। और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का नेम है रेड चेक रिस्क मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिविजुअल सर्विस का हम लोग सर्विस हम लोग देता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल डोमेस्टिक हेल्प के लिए इस टीम हम लोग का है। और सर्विस ओनली फॉर डेडिकेशन एक सर्विस दिएगा। और इतना अच्छा सर्विस, मतलब सर्विस तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, एक पोर्टल मिल जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल दिया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात किया था, शायद लास्ट वीडियो, हाँ ड्राइवर में वीडियो से बात किया था, जो मेरा घर में ड्राइवर भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, मेड भी है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो लोग तो परमानेंट नहीं रुकेगा, इसको 3 मंथ, 6 मंथ, इसको 2 ईयर्स रुकने के बाद फिर चल जा रहे। तो 10, 15, 20 ईयर के अंदर आपको घर में कौन कौन रुका था, वो भी हम लोग को पोर्टल आपको मिल जा रहे हैं, उसको रिपोर्ट मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज तरीके से आप रख सकते हैं। और मेल भी आप अपना फोल्डर बना के वो भी रख सकते हैं, मेल करके हम लोग को भी रिपोर्ट मंगा सकते हैं। और बहुत ही एकदम अफोर्डेबल प्राइस में है, ठीक है। और भी यदि नहीं होगा तो और भी इंटरनेट सर्च कर लो, हम लोग को जगह से, बहुत जगह से आपको मिल जाएगा ड्राइवर वेरिफिकेशन में आधार भी, उसी जगह से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग को साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छा लगेगा। बट मेरा मेन जो मैसेज है, पहले भी बोला, अभी भी बोलूंगा और हर दिन ही बोलूंगा, जिसको आप रखेगा तो उसको डॉक्यूमेंट पार्ट मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना है, पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, एटलीस्ट करना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन करना है। अभी पुलिस वेरिफिकेशन जो बात हो रहा है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए यदि किसी को दिक्कत होता है, बहुत लोग को दिक्कत होता है ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करने के लिए, कहाँ से पोर्टल होता है, किस आई डी कैसे बांध डाले, तो बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है। तो उससे जाएगा, सो किसी को यदि पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए दिक्कत होगा, हम लोग को टीम के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन का हेल्प करने के लिए, ऑनलाइन पोर्टल के हेल्प करने के लिए हम लोग को डेडिकेटेड टीम तैयार है, ठीक है, जो ऑफिस टाइम के अंदर है, ठीक है। अगर वो कॉल करेगा तो डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी एक हेल्प मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट जो एक वीडियो बनाना चाहिए ओनली फॉर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन कैसे होता है, कैसे ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करना है, कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, सारा कुछ, क्या क्या दिक्कत आता है, कौन सा वैलिड होता है, सर्टिफिकेट तो बन जाता है, पर वो वैलिड कि नॉन वैलिड वो कैसे पता चलेगा। तो वो सारा कुछ हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे इस एपिसोड, तब उसके बारे में जरूर डेडिकेशन पुलिस, ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के ऊपर पूरा ये हम लोग एक बनाएगा। तो आज बहुत सारा बात हो गया।
बहुत ही मुझे लगता है व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा आज जो हम लोग बात किया, जो डिस्कशन किया। मुझे लगता है कि व्यूअर्स जो भी हो, एक ही रिक्वेस्ट आपको है, मेरा भी है, दो जन बोला। देखिए, मेड का हो डोमेस्टिक हो, शेयर एटलीस्ट करो, एटलीस्ट शेयर कीजिए। और हम लोग को चैनल यदि सब्सक्राइब करके रखेगा तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग 14 इयर्स 13 इयर्स से कंप्लीटली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डोमेन के अंदर है, ठीक है। बहुत सारा हम लोग एम्प्लॉय का केस देखा, बहुत सारा बिजनेस का केस देखा, डोमेस्टिक का देखा, कितना कितना इंसाइट है जो हम लोग को पास बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो किसी को काम लग सकता है, अवेयरनेस भी हो सकता है। तो आज के वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।